अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो व्हाट्सएप के बारे में होने वाली है और जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश में हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से जो नई प्राइवेसी पॉलिसी जो व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस करवाई है वो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है और आपकी अब कोई भी चीज़ जो है वो सीक्रेट नहीं रहेगी। आपकी जो राजदारी है, जो आपकी प्राइवेसी है, वो मुकम्मल तौर पर मस्ख हो जाएगी और आपकी जो तमाम मालूमात है व्हाट्सएप की जानिब से वो लीक कर दी जाएंगी। आपका डाटा जो है वो बाकी कंपनीज़ के साथ शेयर कर दिया जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, खिफ़त, शर्मिंदगी वगैरह उठानी पड़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो जनाब, मैं इसी बारे में बात करने आया हूँ कि इसमें क्या हकीकत है। क्या व्हाट्सएप अब आपको डिलीट कर देना चाहिए और व्हाट्सएप की जगह जो बाकी जो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि सिग्नल है या टेलीग्राम है वो यूज़ करना चाहिए? तो बिल्कुल जी, इसी बारे में मैं बात करने आया हूँ कि ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये आपको किस कदर जो है नुकसान पहुंचाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कहावत जो है वो कोट करना चाहूँगा आपके साथ। सहाफ़त में एक बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है कि जब कोई कुत्ता इंसान को काट ले तो ये ख़बर नहीं होती, जब कोई इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर होती है और यही खबर जो है वो दी जाती है। तो यही हो रहा है जी व्हाट्सएप के हवाले से भी कि सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी जो है उन्होंने अपडेट सामने लाई कि जी हम ये चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं आप बाकी कंपनीज़ के साथ, जो मैं उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने वही एग्जांपल की कि जी कुत्ते ने इंसान को नहीं काटा बल्कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया, इस तरह पेश किया जा रहा है, यानी मालूमात को मस्ख करके जो है पेश किया जा रहा है। और बिल्कुल वो समझते थे कि जी अगर हम इस खबर को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो तभी तो हमारी रेटिंग जो है बढ़ेगी, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं इन तमाम चैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार क्यों लोगों में खौफ रास फैला रहे हो। व्हाट्सएप एक दुनिया की सबसे ज़्यादा यूज़फुल सर्विस है, मैसेजिंग ऐप है जो कि बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करती है हमारी ज़िंदगी में। ख़ास तौर पर जब हम रब्ता करते हैं बाकी दोस्तों के साथ तो इससे बेहतरीन ऐप मेरे ख़्याल में कि अभी तक कोई भी नहीं बनी और ये सबसे बेस्ट है। इसमें हर तरह के आपको फ़ीचर्स वगैरह मिलते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली जो अपडेट आई है प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से, यानी कि जो भी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपडेट हुई है उसमें क्या कहा गया है और उसका मकसद क्या है। लेकिन इस दौरान मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको इस खबर का बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फेसबुक ही व्हाट्सएप को ऑन करती है और फेसबुक ने ही व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। फेसबुक का एक स्कैंडल सामने आया था, फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के नाम से। और ये जो स्कैंडल था, डाटा स्कैंडल था, इसमें फेसबुक ने काफ़ी ज़्यादा अपनी ताकत को मिसयूज़ किया था। यानी कि जो एक यूएस इलेक्शन हुआ था 2016 में, उसमें फेसबुक ने भरपूर तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो है हेल्प की थी और अपने एल्गो को यूज़ करते हुए, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो टारगेट इन्होंने एडवर्टीजमेंट की थी कि जिस तरह का बंदा वैसा उसको ऐड दिखाया गया ताकि जो रिजल्ट्स को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो फेवर में बदला जा सके। और इस स्कैंडल को फेसबुक की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जा रहा था। अदालत ने उनको घसीटा भी, उनको अदालत में बुलाया और उसके बाद इनको $5 अरब का यानी 5 बिलियन US डॉलर्स का इनको फाइन किया गया, क्योंकि प्रूव हो चुका था कि इन्होंने रिजल्ट्स को टेम्पर करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। और मैं खुद भी इस बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर फेसबुक उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप की मदद ना करती तो ये डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इलेक्शन जीत ही नहीं सकता था जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में जीता। तो इसी जुर्म की पादाश में उन्हें $5 अरब यानी 5 बिलियन US डॉलर्स जुर्माना भी किया गया। और उसके बाद फेसबुक काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया, मुहतात हो गया और उसको पता था कि यार छोटी सी बात पे जो हमें इतना बड़ा जुर्माना जो है लगा है। आपको पता $5 अरब यार इतनी बड़ी रकम होती है कि ये किसी कंट्री के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो वो तो फिर भी एक यानी कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कह लें कि एक इदारा था। और उसके बाद फेसबुक ने हर कदम जो है फूंक फूंक के रखा और अब उन्होंने जब भी कोई छोटी सी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में तब चेंज करते हैं तो फ़ौरन से अपने यूज़र्स को आगाह करते हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, तो इसलिए अगर आपको कोई इतराज़ है तो आप बता दें। तो अभी भी उन्होंने यही किया कि जी उन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज़ को चेंज किया और साथ ही अपने यूज़र को, यानी कि हर व्हाट्सएप यूज़र को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो इतला दी कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई इतराज़ है तो आप इसको यूज़ ना करें। सबको नोटिफिकेशन ज़रूर गया लेकिन उसमें ना की गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि जी भाई हम आपका डाटा शेयर करेंगे, आपको कोई इतराज़ है
आप अगर डिसएग्री करते हैं तो ठीक है, आपका जो अकाउंट है वो डिलीट कर दिया जाएगा, आपको एग्री ही करना पड़ेगा, हमारी ये जो नई टर्म एंड कंडीशंस है इनको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, अब जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो क्या हैं? वो यही है कि जी आपका जो डाटा है वो हम शेयर कर सकते हैं, बाकी अपनी जो चीज़ें हैं जैसे फेसबुक के साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी और कई कंपनीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं, बेच सकते हैं आपका डाटा। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि लोग समझते हैं कि शायद जो डाटा है उसमें हमारी पर्सनल चैट होगी या हमारी पर्सनल फ़ोटोज़ होंगे या पर्सनल वीडियोस होंगे जो हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेजते हैं। तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपकी चैट होती है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है, यानी कि ये तो दुनिया की कोई ताकत आपकी चैट पढ़ ही नहीं सकती। और ये तो वो खुद भी मानते हैं कि भाई आपकी चैट में हम कोई पंगा नहीं लेंगे, ना ही दुनिया की कोई ताकत आपकी चैट में पंगा ले सकती है। वो एंड टू एंड जो है वो इनक्रिप्टेड होती है, इवन के कोई गवर्नमेंट लेवल पे भी चाहे तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। और अब चले ठीक है, ये चैट का मसला तो क्लियर हो गया। इसका मतलब जो भी आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं वो तो चैट में होती हैं। अब वो डाटा कौन सा आपका लेंगे? देखिए, जब आप व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट्सएप में पहले से ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी कितने % बाकी है, आपके मोबाइल फ़ोन का मॉडल कौन सा है, आपका मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड है या iOS है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हर वो चीज़ जो आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा अहम नहीं है लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, वो इस डाटा से फ़ैसला करते हैं कि जी कैसे अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएं, व्हाट्सएप को कैसे बेहतर बनाएं, फेसबुक को कैसे बेहतर बनाएं। और इसके अलावा कई कंपनीज आ जाती हैं, जैसे कि एप्पल वाले आ जाते हैं कि भाई बताओ यार कितने % जो पाकिस्तान में औरतें जो हैं वो आईफोन यूज़ करती हैं, कितने % जो मर्द है वो आईफोन यूज़ करते हैं। या एंड्रॉयड कंपनीज आ जाती हैं, बताओ यार ये सैमसंग कितने % यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी, और वीवो कितने % यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इस डाटा के मुताबिक उन्होंने अपनी जो आइंदा की जो पॉलिसीज़ हैं वो डिज़ाइन करनी होती हैं। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि अगर वो आपका डाटा यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस किस्म का डाटा वो यूज़ करेंगे, तो इसमें आपको किसी किस्म का भी हर्ज, किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप सोचें, पिछले 10 साल से आप जो है वो उनकी जो ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोई पैसा पे नहीं कर रहे। जब से व्हाट्सएप बना है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो भाई उनको क्या स्वाब का काम है, यानी कि उनके लिए कि जी वो आपको एक अपनी जो सर्विसेज हैं वो फ्री दे रहे हैं, तो उनको भी तो कोई मुफाद होगा ना। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। इवन कि आपके माँ बाप आपको पैदा करते हैं, उनको भी ये लालच होता है कि भाई बड़े होंगे तो ये हमारे जो है वो सारा बनेंगे बुढ़ापे में। तो दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर मुफाद के फ्री नहीं है, पहले तो ये बात समझ लें। तो व्हाट्सएप ने भी अगर आपका डाटा जो है वो बाकी चीज़ों के लिए यूज़ किया है तो उसमें आपको नुकसान कोई नहीं है, लेकिन यार उनको फ़ायदा है। देखें ना, वो आपके लिए इतने ज़्यादा वसाइल पैदा करते हैं। व्हाट्सएप पे उनका कोई अरबों डॉलर खर्चा आता है, उसको अगर वो सालाना चला रहे हैं तो वो पैसे वो कहाँ से पूरे करें? कोई वो कह लेंगे ऊपर से स्वाब तो उनको मिल नहीं रहा, कोई फरिश्ते तो उनको वो डॉलर दे नहीं रहे कि भाई ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ये पूरी करते रहो, ये लो पैसे, तो वो ऐसे ही पूरे करेंगे ना मेरे भाइयों। तो अगर आप एक चीज़ फ्री भी यूज़ कर रहे हैं और ऊपर से आप फन्ने खा भी बनते हो, ओ मेरा डाटा चोरी हो गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐप छोड़ दूंगा। भाई आप छोड़ दो ऐप, आप ऐप छोड़ दो। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है आप अपनी ऐप बना लो कोई। तो ऊपर से ये भी जोश में आके कहते हैं कि जी पाकिस्तान कोई अपनी ऐप बनाए। ओ भाई, जो एक पहले से कामयाब ऐप चल रही है तो आप उसको यूज़ करो, एंजॉय करो। आपको नई ऐप की क्या ज़रूरत है अगर आपको पहले से एक अच्छी ऐप मिली हुई है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो व्हाट्सएप आपकी मालूमात शेयर करता है बाकी चीज़ों के साथ, बाकी अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ, फेसबुक के साथ, तो जी हाँ जनाब, व्हाट्सएप आपसे ये डाटा जो है वो कलेक्ट करेगा। पहला, फ़ोन मॉडल, आपका मॉडल कौन सा है फ़ोन का, ओएस, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, एंड्रॉयड है या iOS है या ब्ला ब्ला ब्ला, कौन सा है, बैटरी स्टेटस क्या है, कितने % बैटरी बाकी है, सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, आप जिस एरिया में यूज़र हैं वहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, आईपी एड्रेस भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। आईपी एड्रेस अगर आपका वो ले रहा है देखने के लिए कि किस एरिया से आप हैं, आईपी एड्रेस से ये तयन किया जाता है कि आप किस इलाके किस सिटी से हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट्सएप यूजेज, इसके अलावा जी पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस, जो कि पाकिस्तान में तो है ही नहीं पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस। आपको पता है इंडिया में जो व्हाट्सएप है उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है वो मौजूद है इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं है। स्टेटस अपडेट्स, कोई इशू नहीं है भाई, स्टेटस आप लगाते ही इसीलिए हो ना कि बाकी लोग देखें। तो ये कोई प्राइवेट चीज़ तो है नहीं, कोई राजदारी वाली चीज़ तो है नहीं। स्टेटस आपका जो है, ग्रुप डिटेल्स, आप किन किन ग्रुप्स में मौजूद हैं, तो भाई क्या है इसमें पंगा है।
अगर वो ये जान लें कि आप किन किन व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। इसके अलावा जी प्रोफाइल पिक्चर्स, यानी कि आपकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो भी कोई राजदारी वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई इतनी प्राइवेट चीज़ होती तो आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो क्यों लगाते? बाकियों को दिखाने के लिए लगा रहे हो ना प्रोफाइल फ़ोटो, तो कोई मसला नहीं है। अबाउट इन्फो, हाँ जी, यानी कि आपने जो अबाउट सेक्शन में अपने बारे में मालूमात दी है कि आप फ़लाँ हो या आप ये चाहते हो या ये आपका मोटिव है, ये वगैरह वगैरह, अबाउट इन्फो अपनी कंपनी के बारे में जो अबाउट में आपने मालूमात दी होती, तो ये भी कोई ऐसी राजदारी वाली चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तशवीश हो। तो ये वो मालूमात थी जो व्हाट्सएप जो है वो शेयर करना चाह रहा है आपकी बाकी कंपनीज़ के साथ, फेसबुक के साथ, बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ, ताकि आपके इसी डाटा की मदद से वो बाकी मज़ीद चीज़ों में बेहतरी लाए। हाँ, इन चीज़ों से एक और भी फ़ायदा वो लेना चाह रहा है बाकी आपकी मालूमात से, कि इसकी वजह से वो आपको बेहतरीन किस्म के एड्स दिखाएगा, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ऐड दिखाएगा, आपके बिहेवियर को पढ़कर उस हिसाब से आपको ऐड दिखाएगा ताकि सही रेलिवेंट चीज़ आपको दिखाई जा सके। इसमें भी आपका फ़ायदा एक तरह से देखा जाए। देखे ना, आपका अगर इंटरेस्ट है DSLR कैमरास में, आपका इंटरेस्ट है लैपटॉप्स में, तो आपको तो खुद ही आपकी ख्वाहिश होगी कि भाई मेरे मतलब की चीज़ों के जो ऐड हैं वो मुझे नज़र आए। इससे तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है, आपको अपने मतलब की चीज़ों के ऐड नज़र आ रहे हैं, आपको ख़रीदने में आसानी रहेगी। दूसरे नंबर पर एडवर्टाइज़र का पैसा ज़ाया नहीं हो रहा, वो आपको जो है वो बिल्कुल एक टारगेट जो ऐड है वो आपको वो दिखा रहा है जो आप चाहते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से बिल्कुल भी कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% सेफ़ है। और बल्कि इसमें तो आपकी बेहतरी है कि वो आपके डाटा को यूज़ करके आप ही की बेहतरी के लिए काम कर रहा है और आपसे चार्ज नहीं कर रहा है, और इसी से वो कमा भी रहा है। हाँ, कई कंपनीज आ जाती हैं, सैमसंग आ जाती है, ठीक है, वीवो आ जाती है, कोई भी कैनन कंपनी आ जाती है कैमरा बनाने वाली, तो वो व्हाट्सएप को आके कहती है कि भाई हमें डाटा दो कि कैनन इस्तेमाल करने वाले कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और कौन कौन ख़रीदना चाहता है, ताकि हम उनको ऐड दिखा सकें। तो व्हाट्सएप अगर उनको वो डाटा बेच भी देता है तो भाई आपको क्या तकलीफ़ है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, तो इनसे बचें, इनसे दूर रहें। ये जस्ट आपको डरा के आपके दिमाग में खौफ पैदा करके जस्ट आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिला झिझक व्हाट्सएप यूज़ करें। टेलीग्राम भी वही चीज़ है, टेलीग्राम भी आपका डाटा शेयर करेगी, कोई आपके पास गारंटी नहीं है कि टेलीग्राम डाटा आपका शेयर नहीं करेगी। और सिग्नल है वो भी देखे ना, अगर आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्लाह के बंदो आप अपनी अकल को यूज़ करो कि एक बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई सर्विस दे रहा है, आपसे पैसा नहीं ले रहा, तो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? सोचो ना कि क्या है उसका सोर्स ऑफ अर्निंग। ऐड वो आपको दिखा नहीं रहा उस ऐप पे, ठीक है जी, और पैसा आपसे वो कोई चार्ज नहीं कर रहा, तो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? अगर सिग्नल या टेलीग्राम है वो भी आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, ऐड आपको दिखा नहीं रहे, तो वो भी डेफिनेटली आपका डाटा ही बेच रहे हैं ना। तो हर वो ऐप जो आप फ्री में यूज़ कर रहे हो, तो भाई उनका कारोबार ये है कि वो आपका डाटा सेल करके, आपका डाटा बेच के जो है वो कमा रहे हैं। तो इसमें कोई आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल 100% सेफ़ है। तो इसमें आप जिद ना लेके बैठ देंगे, मेरा डाटा क्यों यूज़ कर रहे हो, मेरा डाटा क्यों बेच रहे हो। भाई आपका डाटा, आप कोई एटॉमिक साइंटिस्ट तो नहीं हो, आप कोई प्रेसिडेंट तो नहीं हो किसी कंट्री के, आप कोई वज़ीर आज़म तो नहीं, एक आम इंसान हो, तो आपके डाटा की कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि जी आपके डाटा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो भाई आप अपनी ही एक ऐप बना लो बस, फिर मैं यही कहूँगा। तो मेरी कोई बात बुरी लगी तो माज़रत, मैं ज़रा ज़्यादा इमोशनल हो गया था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।